नमस्ते, कैसे हैं आप सब आज? जी डॉक्टर साहब, हम ठीक हैं। लेकिन हमें एक सवाल है। हमारे गांव में बहुत लोग कह रहे हैं कि डेंगू के मरीज को बकरी का दूध देना चाहिए। इससे प्लेटलेट्स बढ़ती हैं और रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। क्या ये सही है? यह बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बकरी का दूध देने से डेंगू के मरीज की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं होता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो बकरी का दूध डेंगू के इलाज में किसी भी तरह से सहायक नहीं है। डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स का कम होना एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इसका सही इलाज उचित हाइड्रेशन, आराम और डॉक्टर के निर्देशानुसार दवाइयों से होता है, न कि बकरी का दूध पीने से। लेकिन डॉक्टर, हमारे गांव में तो सभी यही कह रहे हैं कि इससे फायदा होता है। गांव के लोग कह रहे थे कि उनके किसी रिश्तेदार ने बकरी का दूध पीकर जल्दी ठीक हो गए थे। तो क्या वे गलत थे? क्या यह सच नहीं है? मैं समझ सकती हूँ कि जब किसी को डेंगू होता है, तो लोग जल्दी से जल्दी उन्हें ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मैं समझती हूँ कि लोग अपने अनुभव के आधार पर कुछ चीजें मानते हैं, लेकिन हर किसी के शरीर की प्रतिक्रिया अलग होती है। हो सकता है कि वे पहले से ही ठीक हो रहे हों और इसे बकरी के दूध का असर मान लिया गया हो। परंतु चिकित्सा विज्ञान में केवल अनुभव के आधार पर किसी चीज को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। हमें वैज्ञानिक प्रमाणों और अनुसंधानों पर ही भरोसा करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि हमें बकरी का दूध नहीं देना चाहिए? देखिए, आप बकरी का दूध दे सकते हैं, लेकिन इसे इस गलतफहमी में नहीं देना चाहिए कि इससे प्लेटलेट्स बढ़ेंगी। असल में, बकरी का दूध भी सिर्फ एक लिक्विड है, जैसे पानी या जूस, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। बकरी के दूध में कोई ऐसा खास तत्व नहीं होता है जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में सहायक हो। डेंगू के मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हाइड्रेशन है, यानी शरीर में पानी की कमी न होने देना। आप नारियल पानी, ओआरएस या फेलोकारास जैसी चीजें भी दे सकते हैं, जो कि आसानी से मिल जाती हैं और कम खर्चीली होती हैं। तो इसका मतलब बकरी का दूध देने में कोई बुराई नहीं है। बस यह ध्यान रखना है कि इससे प्लेटलेट्स नहीं बढ़ेंगी। बिल्कुल सही। अगर आपको बकरी का दूध देना है, तो इसे एक सामान्य लिक्विड की तरह दीजिए, लेकिन इसकी कोई विशेष चिकित्सा लाभ नहीं है। इसके बजाय ध्यान रखें कि मरीज को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ मिलते रहे, ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे।